अस्सलाम वालेकुम जी। अभी एक केस जो है वो मंजर आम पर है कि जो सरदार अब्दुल रहमान है उन्होंने एक शख्स की बीवी और दो बेटों को कत्ल कर दिया। वो शख्स जो हैं वो खान मोहम्मद हैं, जो कि खान मोहम्मद मरी, जिनसे मेरी मुलाकात तकरीबन पिछले महीने हुई और उन्होंने सारी दास्तान जो है वो मुझे बयान की कि इस तरह से सरदार अब्दुल रहमान ने मेरे बीवी और बच्चों को कैद किया हुआ है और वो उनकी गलती भी आपस में बाप बेटे की ही लड़ाई है। अभी बयान सामने ये आता है कि सरदार मोहम्मद जो हैं वो सॉरी सरदार ये अब्दुल रहमान जो हैं वो ये कहते हैं कि ये सब जो किया जा रहा है और कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है, ये मेरी रियासत और सियासत को क्या कहते हैं कि उतारने के लिए किया जा रहा है सब कुछ, और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि सरदार के घर पर छापा मारते हुए भी पुलिस दिखाई दी गई और सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हैं। चैनल्स दिखा रहे हैं कि वो उनके घर पर छापा मारा गया है। इस वक्त हमारे साथ खान मोहम्मद मरी मौजूद हैं, जिनकी बीवी और दो बेटों को कत्ल किया गया और चार बेटे और एक बेटी अभी तक नामालूम है। इनसे जानते हैं ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खान मोहम्मद, आपको मेरी आवाज आ रही है? खान मोहम्मद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, मेरे ख्याल से कुछ वजूहात की वजह से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो कि मैं ये सब सामने लाना चाह रही थी कि जो मामलात यहाँ पर हो रहे हैं और जिस तरह से मीडिया पर दिखाई दे रहा है कि ये जो सब हो रहा है ये उसकी गलती नहीं है। ये जो सरदार अब्दुल रहमान है उनकी गलती नहीं है, और जो झूठे इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं, और ये सब कुछ मामलात जो हैं वो कुछ अर्सा पहले जो हैं वो दिखाई दिए गए। और जिस तरह से जो वीडियो जो मंजर आम पर आई जिसमें इनकी बेगम ने अपने हाथ में कुरान पाक उठाया हुआ था, वो वीडियो हमने भी देखी, मगर उस वक़्त खामोश थे कि ये वीडियो निकालेंगे तो शायद सरदार अब्दुल रहमान जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो हमारे साथ खान मोहम्मद दोबारा कॉल पर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा खान मोहम्मद, आपकी मेरे से जब मुलाकात हुई थी, आपने अपनी बीवी की वीडियो मीडिया पर देने से इनकार किया था, तो वो वीडियो किसने निकाली? जी जनाब मैं वीडियो छुपाया कि मेरा फैमिली का या मेरा बच्चों का ज़िंदगी का खौफ बन जाएगा। मैं बहुत सबूतें छुपाया कि मैं आपको बताया कि 6 सबूतें छुपाया था। बिल्कुल। तो वो वीडियो जो है वो मीडिया पर कैसे आई? बस ये शायद बस आना था कि अभी कितना तक बंदा अपना दर्द छुपाएगा। जब दर्द ज़्यादा होता है तो फिर दिल की अंदर जगह नहीं करते, फिर बाहर निकलते हैं। मैं आपको 6 दर्दें, 6 सबूतें बताया कि एक यही वीडियो, एक मेरा फैमिली का ऑडियो, एक सरदार अब्दुर्रहमान का बेटा खुद तस्दीक करता, चौथा ये कि सरदार अब्दुर्रहमान की कोयटे के घर का वो कैमरा के अंदर मेरा सारा बच्चों का तस्वीर है कि अब्दुर्रहमान का खिदमतें कर रहे हैं आगे पीछे। ये सब चीज़ें मैं छुपाया। मैं खुद सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल में था, वो भी मैं छुपाया कि मैं बस कोई जगह से निकला तो निकलना ज़रूरी था कि क्यों अभी कब तक, कितना तक ये दर्दें कहानी छुपाएँगे दिल के अंदर। सही। तो आपने वो वीडियोस मीडिया के ऊपर कब दी और कितने दिनों बाद आपको खबर मिली कि आपकी बीवी और दो बच्चों को कत्ल कर दिया गया है? तकरीबन ये 20 दिन हो गया था, ये वीडियो वायरल हो गया था। अब्दुर्रहमान पहले लाहौर में था, फिर लाहौर से वापस आ गया था, फिर बलूचिस्तान में। बस फिर ये अपना सरदार अब्दुर्रहमान खेतान और उसका भतीजा गफूर अहमद है, 2-3 और हैं। फिर ये मिल करके मेरा बच्चों, मेरा फैमिली के साथ ऐसे मालूम है कितना दिनों तक मार मार करके, जख्मी करके, उसको तशद्दुद करके, उसको लाश को जिला बारकान हाजी गोट के नज़दीक उसको लाश को कुएं में गिराया था। फिर भी कोई इंसान ने देखा था कि ये लाशों को निकाला। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो लाशों को कई लाशों को अब्दुर्रहमान ऐसे गारों में, पहाड़ों में छुपाया। अभी बकाया 5 ये भी मुझे मालूम है कि अब्दुर्रहमान की तरह उसको शहीद करके कोई जगह में फेंका या अभी तक जिंदा, ये भी मुझे कुछ इल्म नहीं है। आपके क्योंकि उसको अभी बरामद नहीं 4 किया। बेटे और 1 बेटी, कुछ आइडिया है कि वो अभी तक जेल में है या कहाँ है? ये अब्दुर्रहमान की निजी जेलों में है, एक जगह नहीं है। अब्दुर्रहमान का वडेरा, अब्दुर्रहमान का दोस्त है। अब्दुर्रहमान देखेगा खतरा होगा तो फिर वो
निजी जेल से वो कैदियों को निकाल करके दूसरा अपना दोस्तों के घर में शिफ्ट करेगा कि पुलिस के बोला आ जाओ चापा लगवा। ये तो कामयाब चापा नहीं है, ये बस टाइम पास ही करेंगे। जब तक ये वजारत से नाइल ना होगा ये इसका चापा, इसका काम, ये सारा अच्छा, खान मोहम्मद मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा था कि बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो अब्दुल रहमान के कब्जे में ही है, तो रात को जो खबरें एक गर्दिश की कि अब्दुल रहमान के घर पर छापे मारे गए और वो घर पर मौजूद नहीं थे, क्या ये खबरें जो हैं वो हकीकत हैं? ये है कि उसका अपना बस एक साजिश, एक छापा, ये हकीकत छापा नहीं है। मैं पहले भी कहा कि ये बलूचिस्तान हुकूमत की ये लोगों का जब वजारत छोड़ेगा तो असल छापा होगा, ओरिजिनल काम होगा। जब ये वजारत में है तो ये छापा उसकी मर्जी के मुताबिक है। जी बहन, मैं पहले भी कहा कि हुकूमत ये लोगों का, फिर वो कौन छापा लगा? ये बाप पार्टी के साथ है, ये जी, यहाँ पर शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है जिस बाजियाब करना ये तो सही। तो सरदार मुझे क्या कहते हैं, आप मुझे खान मोहम्मद ये बताइएगा कि आप अभी तक अपने बीवी और बेटों की लाश पर जा सके हैं या नहीं? तो उसी दिन मुझे वाकया में सुना तो मैं इस्लामाबाद हवाई जहाज से कोयटा पहुंच गया। मैं कोयटे कैंट में कोई हमसाये के साथ के मेरे साथ तो सिक्योरिटी ने, मैं पहले भी कहा कि अगर मैं बलूचिस्तान में दाखिल होगा तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट अब्दुर्रहमान के त्राण की हाथ चलते हैं तो वो मुझे मारेगा, मुझे शूट करेगा, ना केस बनाने के लिए मुझे छोड़ेगा, ना मुझे लाश के ऊपर मैं जाऊंगा, मुझे बाहर बैठ करके रोना है। अगर लाशों के ऊपर मैं रोएगा बैठेगा तो उधर अब्दुर्रहमान का ये 2 नंबर पुलिस आएगा और इसके साथ गुंडा है और ये वजारत में है तो मुझे निकलना और मुझे कुछ ये झूठे तसलियां मिल रहा है। जब अच्छा, मुझे ये सवाल का जवाब बताइएगा कि लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो सरदार अब्दुल रहमान को कब्जे में लेने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए किस बंदे की सपोर्ट जो है उसकी जरूरत होगी? तो मैं पहले भी कहा कि हमारे पाकिस्तान में पाक फौज या तमाम आर्मी कोई टीम बनाएगा या आईएसआई या दूसरा एफसी या कोई जीआईटी बनाएगा, फिर वो सही छापा लगाएगा। अगर वो छापा नहीं लगाएगा, अब्दुर्रहमान गिरफ्तार नहीं होगा, तो मुझे अभी तक किसी ने नहीं कहा कि भाई इसका असल वारिस किधर है कि ये लाश के ऊपर नहीं आ गया। तो किसी ने मुझे अभी तक सिक्योरिटी नहीं दिया कि मैं जाएगा अपना लाशों का दीदार करूं, अपना लाशों के साथ उसका जनाजा पढ़ूं। अभी तक मुझे कुछ तसली नहीं है, बस ये झूठा तसली है, मैं बाहर बैठ करके रो रहा हूँ। अच्छा, आपको अभी तक तसल्ली नहीं मिली वहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि सरदार अब्दुल रहमान के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे, उसमें कोई आपका साथी नहीं निकला? बस वो मुसलमान दिल है तो वो अल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद अपना जेब से, अपना खर्चे से, अपना मुसलमानी खातिर से कि ये मेरा बीबी कुरान पाक उठा करके अभी सारा लोग उठ गया था पूरा पाकिस्तान में अपना सवाब की नीयत के लिए। अल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद मीर मेहदीन साहब मरकजी चेयरमैन मीर मेहदीन साहब अभी मेरे लाश के ऊपर खड़ा है। मैंने कहा मेरा लाश का बाप भी आप हो, माँ भी आप हो, वारिस भी आप हो, बस जिस तरह मेरा लाश वही जगह से जब लाशों का संभाल किया था कोलू से मीर नेमत साहब गया था, मीर कयूम साहब साथियों के साथ आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के साथ लाशों को लेकर आए, अभी तक लाशों के ऊपर दिन रात खड़ा है। तो मेरे ख्याल तो बाप से तो ज्यादा ये कुर्बानी दे रहा है। अभी तक तो किस्सा सिलसिला चल रहा है, बस ये झूठा तसलियां तो है कि मुज़ाकरात शाम के टाइम होगा, किसी ने कहा कि बस फैमिलिया मिल जाएगा, किसी ने कहा कि चापा, ये तो अभी खासकर तसली ने जिस टाइम मेरा बकाया फैमिली लाश के ऊपर पहुंचेगा, मुझे सिक्योरिटी मिलेगा, मैं लाशों के ऊपर पहुंचेगा, अब्दुर्रहमान को नाइल करेगा तो कामयाबी होगा। पहले वजारत में है तो हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे? सही। जी खान मोहम्मद, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ खान मोहम्मद मौजूद थे जो कि सरदार अब्दुल रहमान के जुल्म से सताए हुए और अभी तक अपनी बीवी और बेटों की लाशों पर नहीं पहुंचे और 4 बेटे और 1 बेटी अभी तक लापता है। और वो इनका कहना है खान मोहम्मद मरी का कि मेरे बच्चे जो हैं वो सरदार की जेल में है, निजी जेल में, और वहाँ पर हमारी पाक फौज के अलावा कोई भी वहाँ पर सरदार अब्दुल रहमान पे हाथ नहीं डाल सकता। और ये जो दिखाई दे रहा है टीवी के ऊपर, जो सरदार अब्दुल रहमान जो है माजरतें कर रहे हैं, उसके अलावा जो उनके न्यूज़ दिखाई जा रही है कि छापे मारे जा रहे हैं, ऐसा सब गलत हो रहा है, ये सब कुछ झूठ है जो कि सरदार अब्दुल रहमान अपनी मर्जी से ये सब कुछ करवा रहा है, बल्कि ना कि ये सब कुछ हकीकत है।
خیر آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. حقائق کا سامنے لانا ہمارا حق تھا.